जातीय जनगणना के पक्ष में है। हाँ एकदम है। जातीय जनगणना होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। जन्मजात नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं है। वो जन्म उनका जनरल में हुआ है। जातीय जनगणना होना चाहिए। देश का एक बार एक्सरे होना चाहिए कि कौन किस जाति से है और उसका भारत के राष्ट्रीय एजेंसियों में उसका क्या प्रतिनिधित्व है। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जाति जनगणना होने से ही मतलब देश का विकास होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुण नंदन पासवान और बिहार यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष इलेक्टेड। पासवान जी, राहुल गांधी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, कह रहे हैं कि ये जनजाति जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हैं, इनकी जाति 2000 में ओबीसी की कैटेगरी में आए हैं, इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग आगे आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जन नेता राहुल गांधी जी जो बोले वह फैक्ट है, वो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। वो जन्मजात नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं है। वो जन्म उनका जनरल में हुआ है। सन 2000 में अपनी जनरल कार्ड से उन्होंने ओबीसी में आए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डाटा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी वो जो ओबीसी का हक नहीं दिलाना चाहते हैं, जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो यूपीए 2 की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी 2013 में। उसकी रिपोर्ट तब तक सरकार बदल गई, उसकी रिपोर्ट अब तक 10 साल क्यों छुपा रखा है? अभी तक उसको ठंडे बस्ते में क्यों रखा है? अगर दलित का, अगर आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, अगर ओबीसी का ये हक इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जो जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी ने करा रखी है वो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको हक मिल जाएगा। जो पंक्ति पे जो आखिरी में जो बैठा व्यक्ति है उसको हक मिल जाएगा, उसको शिक्षा का मिल जाएगा, उसको रोजगार का मिल जाएगा। वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए अभी देश में 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी अभी देश में है। मोदी जी तो कहते हैं कि कोई किसी तरह की जाति नहीं होती, अमीर और गरीब यही दो जाति है। हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। वो सबसे पहले मैं बोलते थे मैं ओबीसी हूँ 2013 तक उन्होंने ये बोल के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने। अभी संसद में भी कहा कि इतना बड़ा ओबीसी मुझे कोई दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, अभी रिसेंटली में भी वो कहे। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने ये सभी लोगों का, देश के जो आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों का जब इन्होंने आवाज़ उठाए कि नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, देश का एक बार एक्सरे होना चाहिए कि कौन किस जाति से है और उसका भारत के राष्ट्रीय एजेंसियों में उसका क्या प्रतिनिधित्व है। चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईआईएम हो, उसमें हर एक वर्ग का क्या प्रतिनिधित्व है। चाहे हमारा सेंटर में जो सेक्रेटरी हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका उसमें क्या प्रतिनिधित्व है। इसलिए जातीय जनगणना कराना आवश्यक है। और जो सुप्रीम कोर्ट, और मैं तो अब कहता हूँ बीजेपी ने जो 50% का जो एक आरक्षण का जो एक कट ऑफ तैयार कर रखा है उसको तोड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने अपना प्रॉमिस कर दिए कि मैं 2024 में सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले ये आरक्षण का 50% का कोटा मैं तोड़ूंगा। जातीय जनगणना हाँ, और स्तर पर कराएंगे, केंद्रीय स्तर पे एक जातीय जनगणना होगा। एक हमारे पास डाटा होगा जिससे हमारे नीति बनाने में और हमारे पॉलिसी बनाने में और आसानी होगी, जिससे हम सभी वर्गों का, सभी गरीब, सभी वर्ग, सभी जाति का उसमें कल्याण हो। उसके लिए ओबीसी हो चाहे हर एक जातियाँ हो, उसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। क्या नाम है आपका? तुषार ठाकुर। खुशहाल जी, आपके नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, कह रहे हैं कि मोदी जी तो जन्म से जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हैं और अभी ओबीसी 2000 साल में ओबीसी की कैटेगरी में आए हैं, तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो आगे आए। देखिए, सबसे पहली बात तो है ओबीसी वर्ग की मैं करूंगा। ओबीसी वर्ग इस देश में सबसे ठगा हुआ समाज मैं समझ रहा हूं जनगणना के मामले में। जातिगत जनगणना इनकी आज तक नहीं हुई, जिसमें ओबीसी को हमेशा कहीं ना कहीं ढकेल दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जनजाति के लोग, बहुत सारे जाति के लोग आते हैं, उनको कहीं ना कहीं पर ढकेल जाता है। लेकिन ओबीसी की सही जनगणना आज दिनांक तक नहीं हुई है और यूपीए गवर्नमेंट ने जब करवाई थी तो एनडीए ने उसका आज तक सामने नहीं लाया बातों को, जिसके वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जो है ये जो हिंदूकरण की जो राजनीति जो आज हमारी मोदी सरकार कर रही है, उनको खौफ है कि इनको अपना अस्तित्व पता चल जाएगा ओबीसीओं को, इसलिए वो आज तक उस बात को डार्क में रखे हुए हैं और इसी वजह से वो अपने आप को अब ओबीसी बता रहे हैं। बिल्कुल हमारे नेता का सही आरोप है, क्योंकि इसका जीता जागता एग्जाम्पल मेरे खुद के लोकसभा से आता है। उत्तर बस्तर कांकेर के लोकसभा में हमारी लोकसभा की जो सीट थी कांग्रेस की, मैं 3000 वोटों से हारी हैं।
वहाँ 15,000 बाहुल में आपके ओबीसी वोटर है, साहू वोटर है। उनके बीच नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि मैं गुजरात का तेली हूँ। उनके बीच आके कहते हैं चुनाव से ठीक पहले कि मैं गुजरात का तेली हूँ, जिसके वजह से हमारे एक वेल कैंडिडेट बीरेश ठाकुर जी वो 3,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो ये आज की जो सरकार है भैया, ये कभी ओबीसी बनेगी, कभी जनरल बनेगी, कभी मोदी जी ये भी ना बोल दे कि वो आदिवासी है। मोदी जी कभी ये भी ना बोल दे कि मैं आदिवासी हूँ। मोदी जी तो खुद को ओबीसी कह रहे हैं ना, उन्होंने संसद में कहा है कि इतना बड़ा ओबीसी नहीं दिखता है क्या? तो मोदी जी, राहुल जी को ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिख रहा है? ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं, मैंने कहा ना जरूरत के हिसाब से सरकार अपना जात धर्म सब चेंज कर लेगी। आप देखिए आगे आगे होता क्या है। जब तक एनडीए सरकार रहेगी यही होगा आगे। आप खुद बताइए, इसका जो डाटा है ये भारत गवर्नमेंट के पास में है, सारी डॉक्यूमेंट्स है। इनकी पहले शिक्षा में भी सवाल उठा था, अब जाति पे भी सवाल उठा। देश के प्रधानमंत्री का क्या ये वो होना चाहिए कि उनके हर चीज़ में सवालिया निशान उठ रहा है? मीडिया राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम केंद्र में आते तो हम पूरे देश में जातीय जनगणना। बिल्कुल, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आया तो उन्होंने घोषणा की है कि अगर सरकार हमारी कांग्रेस की आती है तो जातिगत जनगणना होगी ओबीसी की, जो ओबीसी के लिए सबसे बड़ी बात है। और राहुल गांधी जी ओबीसी नहीं, सभी धर्म सभी सबके लिए बात करते हैं। उन्होंने पहला देश का नेता होगा जिसने आदिवासी को देश का मालिक बताया है, भारत देश का मालिक बताया, जो परम सत्य है। किसी भाजपा के नेता और या नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई मंत्री ये बोलकर दिखा दे, जबकि राहुल गांधी जी आदिवासी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुबेर मीना है। मैं राजस्थान से पिलोदा गांव से बिलोंग करता हूं। मीना जी, आपके नेता कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे और जो आरक्षण का जो दायरा है उसको हम बढ़वाएंगे। जो राहुल गांधी जी ने ये बात बोली है कि देश का डिजिटल एक्सरे होना चाहिए। जिस तरीके से हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर डिजिटल एक्सरे करवाता है, इस तरीके से हर जाति का एक्सरे होना चाहिए। उससे पता लगेगा कौन जाति पैसे वाली है, क्या है, कौन शिक्षा है, कैसे नहीं, उसी आधार पर आरक्षण को बांटा जाएगा। तो जातीय जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते जातीय जनगणना हो। क्यों नहीं चाहते? मोदी जी तो खुद ओबीसी हैं। वो चाहते नहीं है जाति जनगणना हो, उससे पता लग जाएगा कैसे ना। क्या मोदी जी जातीय जनगणना कराएंगे? क्योंकि वो खुद को ओबीसी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूं, और वो उन्होंने संसद में भी कहा है कि इतना बड़ा ओबीसी नहीं दिखता है क्या? देखिए, ये बस एक प्रोपेगेंडा है। हाँ। वो दिखाने के लिए, वो जैसे हाथी के दिखाने वाले दांत है कुछ और खाने के दांत है कुछ और। वही माननीय प्रधानमंत्री जी है। बस बोलने के लिए कि मैं ओबीसी, फिर बोलते हैं कि ओबीसी नहीं, मैं कोई जाति नहीं है, गरीब और अमीर, अमीर और गरीब की भी बात करते हैं। और ये कब कहते हैं? आप वो प्रसंग देखिए, जब जननायक राहुल गांधी जी ने ये बोले कि नहीं भाई, जातीय जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, और चाहे जो कांग्रेस पार्टी ने जो यूपीए 2 में जो कास्ट सेंसस कराई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं और उनके आर्थिक रूप से वो संबल हैं या नहीं है और कितने कमज़ोर है, और व्यक्ति जो आखिरी पायदान पर बैठा है उसके लिए क्या नीति और नीयत हो सकती है और क्या पॉलिसी हो सकती है, उसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। नेता ने बोल दिया है, हमारे नेता राहुल। अडानी अंबानी पर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अडानी अंबानी में आप उसकी देखिए, उसकी जो कंपनी है उसकी एम्प्लॉय का एक डाटा देख लीजिए। सभी कितने ओबीसी उसमें है, कितने अल्पसंख्यक है, कितने एससी है, कितने एसटी है, नहीं है, नाम मात्र के भी नहीं है। उसमें एक लोगों का बस उसमें प्रतिनिधित्व है, उसमें इनको एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि वही वर्ग इनको आर्थिक रूप से वो करता है और पूरी सिस्टम इनका है। और ये है, ये गवर्नमेंट के और लोगों के पैसे एक व्यक्ति को हाथ में जा रहा है, जबकि वो संसाधन पूरा राष्ट्र का है। वो 140 करोड़ लोगों की वो सभी संसाधन है जो कि 2 लोगों के मुट्ठी में दिया जा रहा है। आपकी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना होगा? बेशक, हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने बोल दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी पहली प्राथमिकता है जातीय जनगणना, और उस जनगणना के आधार पर रिपोर्ट्स हम सार्वजनिक करेंगे और उसी आधार पर हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और हर एक लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उसी के तरीके से दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मिलन सिंह नेताम, यहीं से? नए सारंगढ़ से। छत्तीसगढ़ के? हाँ, छत्तीसगढ़। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जातीय जनगणना होने से ही मतलब देश का विकास होगा और सबका मतलब भला होगा। क्या विकास होगा? मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही, भाजपा वाले कहते हैं ये सरासर गलत है। मोदी जी पूरा अत्याचार कर रहे हैं गरीबों और मतलब लाचार व्यक्तियों को। हाँ।
वादा कर देते हैं, गारंटी दे रहे हैं, लेकिन गारंटी का कोई उनका यह नहीं है। तो जातीय जनगणना से फायदा होगा? हाँ होगा, हाँ, सबको आरक्षित अपना अपना सीट मिलेगा, हाँ। नौकरी में, बेरोजगारी, हर चीज़ में मतलब जाति जनगणना से होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा विजय अग्रवाल। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रायगढ़ के। राहुल गांधी आ रहे हैं, उनको देखने के लिए आए हैं? भाई देश के बड़े नेता आए हैं, हाँ। तो उनको देखने आए हैं। आपके नेता मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़े, देश में जातीय जनगणना वो नहीं कराना चाहते। 70 साल तो ये खुद थे, तो क्या किए उस समय ये? हाँ, भाई मोदी जी 10 साल से आए हैं, हाँ। 70 साल तो यही लोग शासन चला रहे थे, तो फिर तो इन्होंने तो कराया, बोल रहे रिपोर्ट साबित नहीं कर रहे। हाँ। तो चलिए बढ़िया है। तो आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं? हाँ एकदम है, जातीय जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। भाई देश में कौन जाति कितनी है पता चलना चाहिए ना। किसकी कितनी आबादी है? हाँ हाँ, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है? जातीय जनगणना होनी चाहिए। होनी हाँ, चाहिए। होनी चाहिए। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, होना चाहिए परिवर्तन। 24 में परिवर्तन हाँ, होना नहीं चाहिए? 24 में नहीं होगा, ये 29 के लिए ला रहा है परिवर्तन। अच्छा, 24 में नहीं? 24 के लिए तो मोदी फिक्स है। मोदी फिक्स है। हाँ, हाँ। आपके लिए कौन फिक्स है? हमारे लिए 24 में मोदी, 29 में राहुल। अरे मतलब ऐसा क्यों? एकदम बदली होते रहना चाहिए ना। अरे देश एक- का वातावरण तो देख लो, मोदी का नाम लेने के लिए कम से कम शर्म आना चाहिए। देखिए पब्लिक आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी के पास जलन शुरू हुआ, आसाम में मुख्यमंत्री के पास जलन शुरू हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड राहुल गांधी जी ने किए। अच्छा, ये ऑलरेडी बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। नहीं, मोदी जी तो क्यों नहीं चाहते? मोदी तो चाहेंगे नहीं। क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। तो खुद पिछड़े हैं। देखो उनको ये पता नहीं है, पिछड़े तो नाम के वास्ते बोलते हैं, सो वोटर्स के लिए ओबीसी बोलते हैं, तो कोई प्रूफ है उनके पास? तो ओबीसी बोलते हैं तो कोई प्रूफ है उनके पास? है ही नहीं। वो जनरल कैटेगरी में आते हैं या किस में आते हैं उनको ही पता नहीं है, लेकिन देश की जनता के सामने तो ओबीसी बताते। लेकिन असल बात यह है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा, जो टीवी में तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनके आंखों के सामने तो दिखाई दे रहा। 24 में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो पूरे देश में जातीय जनगणना होगा। देखिए एक प्रूफ बताता हूं मैं, राहुल गांधी तो यही जीता है। तो आज ओबीसी कैटेगरी में 50% है, तो शेड्यूल कास्ट में 8% है, शेड्यूल ट्राइब्स में 8% है, शेड्यूल कास्ट 15% है। तो उनके लोग किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ बता चुके हैं। लेकिन असल बात यह है 2024 में देश के प्रधानमंत्री हार रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।